दिल्ली एनसीआर में निजी कैब सर्विस को कंपनियों को टक्कर देने के लिए अब भारत सरकार की सहकारिता मंत्रालय की ओर से अब आप देख सकते हैं कि सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की शुरुआत की जा रही है। दरअसल ये जो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इसको शुरुआत करने के साथ ही साथ इसको नाम दिया गया है भारत टैक्सी। आप देख सकते हैं दरअसल इस भारत टैक्सी का जो मकसद है वो ये मकसद है कि जो दिल्ली एनसीआर में टैक्सी जो ड्राइवर चालक हैं उनको कहीं ना कहीं एक पूरी पावर दी जाए और जो कमीशन जिस तरीके से वो एक मोटा कमीशन जो अन्य निजी कंपनियां जो कैब सर्विस हैं वो वसूलती हैं उससे एक निजात मिल सके। ऐसे में हमारे साथ सहकार दूत हैं सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के तजिंदर जी से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरीके से भारत टैक्सी सर्विस चालू हो रही है, सबसे पहले ये बताइए कि कोई भारत टैक्सी सर्विस को के साथ कोई ड्राइवर क्यों जुड़ेगा, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अभी तक जितनी भी देशी विदेशी निजी कंपनियां थी उसमें ड्राइवर को एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर खुद ड्राइवर होने के साथ साथ मालिक भी बनेगा, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बेस पे है। कोऑपरेटिव यानी सभी के बराबर सहयोग से। तो जितने भी ड्राइवर जुड़ेंगे, जो मेंबर बनेंगे, उनको 100 रुपये प्रति शेयर, एक शेयर कंपलसरी किया गया है। जैसे वो एक शेयर लेंगे तो मालिकाना हक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि ड्राइवर मालिक बनेगा, ये एक बहुत बड़ी चीज है कोऑपरेटिव के तहत। यानी कि जैसे कि पिछली निजी जो कैब सर्विस कंपनियां थी उसमें एक ड्राइवर के साथ ऐसा ट्रीट किया जाता था कि वो नौकर है, क्या ये जो भारत टैक्सी अब पूरी पावर टैक्सी ड्राइवर को देने की एक सोच के साथ शुरुआत की जा रही है? इसमें से जितना भी हमारा ड्राइवर समाज है उसमें से चुनाव होने के बाद 2 डायरेक्टर मेन बोर्ड में जाएंगे, तो आप कह लीजिए कि ड्राइवर बोर्ड डायरेक्टर भी बनेगा। यानी कि आप बता रहे हैं कि जो ड्राइवर होगा वो एक बोर्ड डायरेक्टर का उसमें मेंबर भी इंक्लूड होगा? बिल्कुल, 2 डायरेक्टर बनेंगे ड्राइवर कम्युनिटी से। अच्छा, जी, इसीलिए मैंने कहा कि ड्राइवर खुद मालिक बनेगा इसमें। ठीक है। अब एक तस्वीर और देख लीजिए, ये तस्वीर है। देखिए, दरअसल मैं आपको समझाऊंगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, लेकिन इससे पहले मैं ये तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके के जो सहकार दूत हैं वो दिल्ली के कुछ इलाकों पर मौजूद हैं और इस तरीके के टैक्सी ड्राइवर जो हैं, जो अभी तक निजी कैब सर्विस चलाया करते थे, वो अब कहीं ना कहीं भारत टैक्सी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारत टैक्सी क्यों, क्या निजी कंपनी में जिस तरीके से पहले ये लोग काम किया करते थे, क्या उसके अपेक्षा भारत टैक्सी से काफी उम्मीद है? सर, किस तरीके से भारत टैक्सी की तरफ आप मूव कर रहे हैं, क्या पहले मन में क्या सवाल है, क्या क्या सोच कर आप आए, क्या कुछ है इसमें? देखिए, इसमें यही है कि पहले जैसा काम नहीं रहा है अब, जो निजी कैब सर्विस है। जी। इसमें क्या है, एक तो रेट कम है जी, और दूसरा इनका कोई कस्टमर केयर का कोई नंबर नहीं है जी। इससे कोई सहायता मिलती नहीं है आदमी को। और उसमें दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो कमीशन काटते हैं उसका भी पता नहीं चलता है कि कभी कम कट रहा है, कभी ज्यादा कट रहा है, क्या है कुछ पता ही नहीं चलता है। मान लो एग्जांपल है कि 1000 रुपए अगर ये दे रहे हैं, राइड मिली है, तो उस पर कितना कमीशन काट के करेंगे कि 20% होता है, 20% के हिसाब से कितना इनका 200 रुपए बनेगा ना 1000 में। बिल्कुल। तो उसमें कम से कम ये 650 या 640 इतना होना चाहिए, वो भी कुछ पता नहीं चलता कि उतना ही आएगा या 500 कितना आएगा। ये चीज होती है इनमें। बिल्कुल। सर देखिए, सर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से क्या जैसे प्राइस को लेकर भी कई बार पीक आवर्स में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, सरचार्ज लगता है, क्या उसका सामना कई बार ग्राहक और टैक्सी ड्राइवर के बीच में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है? होती है जी, विवाद की उत्पादन भी होती है। ठीक है जी, कई बार बहसबाजी हो जाती है, कई बार पैसे के चक्कर में गाली गलौज भी हो जाती है। बिल्कुल। और फिर कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट जल्दी होती नहीं है। मतलब एक कंप्लेंट की भी सिरदर्दी रहती है, सुनवाई नहीं होती ना ड्राइवर की ना कस्टमर की? ड्राइवर की सुनवाई नहीं होती, अच्छा, खाली कस्टमर की सुनवाई होती है। ठीक है। यानी जिस तरीके से ये जो कैब सर्विस है, क्या जिस तरीके से जैसे धड़ल्ले से दिल्ली एनसीआर में जब ये चल गई है, भाई से भाई टैक्सी ड्राइवर हैं, ये जो निजी कैब सर्विस कंपनियां हैं, ये कमीशन खोरी को लेकर कहा जा रहा है कि एक लूट घसूट टाइप का एक सिस्टम चालू हो गया। क्या ऐसे ड्राइवरों को लगता है दिल्ली एनसीआर की कि क्या निजी कैब सर्विस इस तरीके की जो लूट घसूट करती है कमीशन के नाम पर? बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा लूट है कि सब लोग पैसे ये समझ ले फ्री में ड्राइवर लेके जाए, फ्री में लेके आए, फ्री में लेके जाए, और घर के अंदर छोड़ के आए। लोग ये सोचते हैं, नहीं तो कोई हमारी सुनता है नहीं, कस्टमर केयर कोई नंबर लगता है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी।
तो अब भारत टैक्सी की ओर मूव कर रहे हैं, भारत टैक्सी से उम्मीदें हैं। अब देखो पता चलता है आगे चल के क्या होगा। ठीक अभी तो उम्मीद लेके आए। ठीक है। तो निजी कैब सर्विस से आप तंग आ चुके हैं। बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा। 8-6-7 रुपए किलोमीटर गाड़ी चल रही है, बताइए। हम्म। इतनी तो सीएनजी खा जाती है। बिल्कुल। देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। देखिए, दरअसल मैं आपको समझा दूं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये एक टैक्सी है, और ऐसे में जब आप रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे तो आपको इस तरीके से आपकी टैक्सी पर यहाँ एक लोगो चिपकाया जाएगा, जो ये बताया जाएगा कि आप भारत टैक्सी के मेंबर हैं। इसके साथ ही आपके फ्रंट मिरर पर भी एक लोगो लगाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि आप भारत टैक्सी चला रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, जिस तरीके से निजी कैब सर्विस दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से तेजी से काम कर रही थी, उसको लेकर जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो बेहद परेशान है, क्योंकि सरचार्ज में जब पीक आवर्स होता है, लोग कैब बुक करते हैं, तब कस्टमर के साथ कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी बात, जिस तरीके से जो कमीशन को लेकर भी टैक्सी ड्राइवर कह रहा है कि पहले के समय जब शुरुआती दिनों में कैब सर्विस निजी जो चालू हुई थी, तब उनका रुझान ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तब इनके लूट घसूट का पूरा एक प्रोपोगेंडा चलता चला गया, और इसके कहीं ना कहीं परेशान होकर अब जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो यहाँ पर जो सहकार दूत हैं उनके पास आ रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं मदद मांग रहे हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जितने भी दिल्ली एनसीआर के टैक्सी ड्राइवर हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो क्या घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आपके क्यूएस के पास भी आना जरूरी है? देखिए, जो दूर हैं वो तो घर बैठे कर सकते हैं, जो आसपास हैं उनको हम यहाँ आने के लिए प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम डाउनलोड करने के साथ साथ तुरंत कोई टेक्निकल इशू आ रहा है उसको भी दूर करते हैं, और उनको समझाने का भी काम करते हैं कि आपको किस प्रकार इसको इस्तेमाल करना है, किस प्रकार आपको व्यवहार रखना है, और किस प्रकार आपको अपनी खुद की जो भारत टैक्सी है जिसमें आप खुद चालक मालक हैं उसको सफल करना है। क्योंकि हमारी जो भारत टैक्सी है सिर्फ भारत टैक्सी सर्विस नहीं है, हम भारत टैक्सी के नाम से भारत टैक्सी को, अपनी दिल्ली को, अपने देश को, पूरे संसार में, इवन पूरे भारत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी कोई एयरपोर्ट पे आता है पर्यटक या डेलीगेट्स, तो सबसे पहला उसका इंटरेक्शन होता है टैक्सी से, तो वहाँ उसको लिखा मिलता है कि भारत टैक्सी। तो जब हम अच्छी सर्विस देंगे, सुंदर सर्विस देंगे, तो जब वापस जाएगा तो वो जाके बोलेगा कि भारत में कोऑपरेटिव मॉडल के तहत एक भारत टैक्सी चालू हुई है जिसमें मैं सफर करके आया हूँ, जहाँ पे ड्राइवर खुद मालिक है और वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, पूरे तन मन से सहयोग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भारत देश है उसका भी नाम प्रसिद्ध होगा संसार में। तो ये खाली आप टैक्सी सर्विस में समझिए इसको, हम भारत का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से जैसे कोई हॉटस्पॉट वाले लोकेशन पर फॉरेनर्स आते हैं, तो ये भारत टैक्सी एक तरीके से कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली चीज ये बता रहा है कि जब हम घुसे इंडिया के अंदर तो भारत के देश में हमने प्रवेश कर लिया है। सबसे पहली चीज ये। अब ये बता दीजिए कि इसको कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, टैक्सी ड्राइवर अगर करना चाहते हैं तो किस तरीके से करते हैं, एक बार आप उसका डेमो समझा दीजिए। डेमो देखिए, अगर कोई डाउनलोड कर रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, बाकी डाउनलोड होने के बाद कैसे उसमें फीचर्स हैं क्या है वो मैं आपको अपने फोन में दिखा सकता हूँ। देखिए, आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, अब जो सहकार दूत जो टैक्सी ड्राइवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये समझाएंगे कि किस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन में जब आप भारत टैक्सी को लॉन्च एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर इस तरीके से आपको यहाँ पर डालना होगा, और ऐसे में जब आप मोबाइल नंबर डाल देंगे तो उसके बाद देखिए किस तरीके का अब इंटरफेस आने वाला है। यानी कि कंटिन्यू पर आप दबाएंगे तो अब आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, और ओटीपी आने के बाद इस तरीके से ये ओटीपी आपको उसमें फिल करना होगा, और इसको आप फिल करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं पूरा इंटरफेस आपका खुल जाएगा इस तरीके से। सर, अब क्या हुआ, अब इसके आगे आप समझाइए। अब इसमें जैसे ही आप ये ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे जी, गो पे, ये ऑनलाइन चला गया, मतलब अब सर्विस राइडर ऑन है। अब ये ड्राइवर रेडी है ड्यूटी करने के लिए। ठीक है। जैसे ही कोई राइडर जो है वो बुक करेगा तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी बजेगी और वो पिक करके और उसको डेस्टिनेशन पे छोड़ देगा। अब इसमें भारत टैक्सी में जैसे अभी बता रहे थे तो मैं इसमें और फीचर्स या और फायदे बता दूं। जिस प्रकार अन्य निजी कंपनियों में आपने देखा हो कि कभी भी कुछ बादल बन गए, बरसात हुई है, जाम लगा या सुबह शाम का है तो उसमें प्राइस अनएक्सपेक्टेड प्राइस आ जाता है, लेकिन इसमें ये सब चीजें नहीं रहेंगी। इसमें जो प्राइस है वो बहुत अच्छा रहेगा और कभी भी सर्च प्राइस नहीं लगेगा। अच्छे का मतलब जो मिनिमम किराया है वो ड्राइवर भाई को
जो 17 रुपये किलोमीटर है वो मिलेगा बिल्कुल मिनिमम। जी। और कैटेगरी के हिसाब से 20 रुपये 22 रुपये इस प्रकार चलेगा। लेकिन जो अन्य कंपनियां हैं वो कस्टमर से 20 रुपये 22 रुपये लेती थी, लेकिन ड्राइवर को काट के 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये, बहुत हद हुआ तो 10 रुपये देती थी। तो यहाँ पे कस्टमर को भी फायदा है बिल्कुल और ड्राइवर को भी फायदा है। बिल्कुल वो आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने यहाँ से मान लीजिए कोई गाड़ी बुक करी एग्जांपल निजी ऐप कंपनी में, जी। तो 600 रुपये का आपका बिल दिखाया, बिल्कुल लेकिन ड्राइवर को कमीशन काट के मिलता था 400 रुपया। ठीक है। वहीं भारत टैक्सी में अगर आप बुक कर रहे हैं तो वही राइड सेम डेस्टिनेशन की आपको 500 रुपये दिखाएगी। 100 रुपये आपको फायदा हुआ। अब आप कहेंगे कि ड्राइवर को क्या फायदा, क्योंकि ड्राइवर को पूरे के पूरे 500 रुपये उसके अकाउंट में डायरेक्ट मिलेंगे, बीच में कहीं भी कोई भी 1% का 1 रुपया भी कमीशन नहीं है। मतलब ये समझा दीजिए एक बार। देखिए ये मैं समझना चाह रहा हूँ, जितने रुपए की राइड बुक हुई है, यानी कि मान लीजिए 500 रुपए की पैसेंजर ने राइड बुक करी है, तो क्या पूरा 500 का 500 ड्राइवर का? पूरा का पूरा 500 ड्राइवर का, एक पैसा नहीं कटेगा। हाँ, जैसे आपने कई लोग सवाल कर लेते हैं, शायद आप भी मन में सवाल ना हो, थोड़ी देर में आए तो मैं उसका जवाब देता हूँ कि सिस्टम चलाना पड़ता है। हाँ। तो सिस्टम चलाने के लिए इसमें क्या किया गया है कि या तो ड्राइवर जो है पर राइड टैक्सी वाला 6.5 रुपये इसका एक रिचार्ज दे देगा जी। चाहे उसकी राइड 600 की है, चाहे 1000 की है, चाहे 400 की है, सिर्फ मात्र 6.5 रुपये। या फिर पूरे दिन का 24 घंटे का वो प्लान ले लेगा मात्र 30 रुपये में। 30 रुपया देते ही पूरे दिन में चाहे वो 1 ड्यूटी करे, चाहे 10 ड्यूटी करे, चाहे 500 काम करे, चाहे 1500 काम करे, सिर्फ वो 30 रुपया ही जाएगा, कोई भी कमीशन नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि जैसे ही वो ड्यूटी पर और जो एक्टिव होगा अपनी एप्लीकेशन पर, तो क्या उसे पर डे 6 रुपए उसको रिचार्ज करना होगा? पर राइड 6.5 रुपये। अगर वो नहीं चाहता 6.5 कि मैं पूरा दिन चलाऊंगा, हाँ। तो मात्र 30 रुपए का। आप कहें तो मैं आपको फोन पे प्लान दिखा देता हूँ। हाँ, एक बार दिखाइए। देखिए इसमें ना किस तरीके से जो तजिंदर जी समझा रहे हैं कि आपको क्या कुछ करना है। सर समझाइए थोड़ा। देखिए ये आपको इंटरफेस में जो ड्राइवर, हाँ देखिए, और यहाँ पे प्लान है, प्लान पे टच करेंगे तो ये देखिए 6.5 रुपये पर राइड है, या तो ले लीजिए या 30 रुपये पर डे का ले लीजिए, मात्र 30 रुपये पर डे, और कोई भी एक भी पैसा कमीशन नहीं है। और जितना भी कस्टमर पे करेगा वो यूपीआई से आपके सीधे अकाउंट में आएगा। बिल्कुल। सर अगर कस्टमर सपोर्ट की बात करें, देखिए कई बार जैसे अभी मैं टैक्सी ड्राइवरों के बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि निजी कंपनी अब कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराती है। अगर कस्टमर सपोर्ट की बात की जाए, कई बार पैसेंजर और ड्राइवर में किसी भी बात को लेकर वाद विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में कस्टमर सपोर्ट का क्या कुछ भारत टैक्सी करने जा रही है? क्या कस्टमर सपोर्ट भी पूरी तरीके से मिलने वाला है? इसमें देखिए फिर दोबारा से आप जाएंगे, देखिए आप इसमें गए जी, ठीक है, यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, इसमें जाते ही ये देखिए ये सारे चीज आएंगे, किस प्रकार आपको क्या हेल्प चाहिए आप करेंगे, तुरंत कस्टमर का वहां से आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको अगर दिखाऊं ना, ये देखिए ये तेजिंदर जी हमको दिखा रहे थे, ये यानी कि अगर आप कैब सर्विस के दौरान आपका कुछ खो जाता है, लॉस्ट एंड फाउंड या खोता है या ड्राइवर को मिलता है, तो इस तरीके की ये तस्वीरें आपको इंटरफेस में, यानी कि आप राइड रिलेटेड कंप्लेन रजिस्टर करना चाहते हैं, एप्लीकेशन रिलेटेड करना चाहते हैं, फेयर से रिलेटेड करना चाहते हैं, या आपका कुछ खो गया है, तो इन सब की कंप्लेन आप रजिस्टर कर सकते हैं। सर इसका समाधान कितने दिन के अंदर है? क्या विद इन हाफ एन आवर, विद इन 24 आवर या विद इन 7 डेज? आपने सबसे नीचे वाला ऑप्शन नहीं देखा, कॉल सपोर्ट सेंटर। देखिए इसमें कॉल सपोर्ट सेंटर भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कॉल सपोर्ट सेंटर भी। सर इसके बारे में भी समझाइए। ये जैसे आप मिलाएंगे तुरंत ये नंबर आया और तुरंत आपके सामने लाइव कॉल चली गई जी, ये कस्टमर एग्जीक्यूटिव को तुरंत कॉल चली गई जी 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 विद ये बिल्कुल। धन्यवाद, कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल हमारे एक एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो रही है। देखिए इस तरीके से आप कस्टमर सपोर्ट भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अब आपको कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में जो लोग दिल्ली एनसीआर में टैक्सी चलाते हैं, उनका रुझान एक भारी संख्या में भारत टैक्सी की तरफ आ रहा है। सर अब तक कितने लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर? कितने टैक्सी ड्राइवर का मूवमेंट भारत टैक्सी की तरफ आया? देखिए अभी तक भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोऑपरेटिव मॉडल पे जो भारत टैक्सी आई है, 1 महीने के कम समय में 1 लाख से ज्यादा ड्राइवर भाइयों ने डाउनलोड कर लिया है। और करीब 60 से 70 हजार हमारे ड्राइवर भाई हैं जो ऑनबोर्ड हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं ड्यूटी करने के लिए। और डेली जो है 15 से 20 हजार ऑनलाइन आ रहे हैं ड्राइवर। और जैसे ये इसका ऑफिशियल उद्घाटन हो जाए, क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना है
ये ट्रायल का महीना है बिल्कुल। कस्टमर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी, कि अगर कोई टेक्निकल या कुछ वैसे इशू आ रहा तो हम उसको दूर कर पाए। सर पैसेंजर को क्या कुछ फायदा मिलने वाला है भारत टैक्सी से? अभी तक हमने टैक्सी ड्राइवरों की बात करी, पैसेंजर की बात की जाए तो पैसेंजर आखिर भारत टैक्सी की तरफ रुख क्यों करे? देखिए, भारत टैक्सी इसलिए पैसेंजर करे कि उसमें उसका कम से कम 10 से 20% किराया बचेगा, प्लस जो भी हमारे भारतीय पैसा देते हैं टैक्सी ड्राइवर को, अभी तक वो सारा प्रॉफिट ये देशी विदेशी कंपनियां बाहर ले जाती थी, लेकिन वो सारा पैसा भारत में रहेगा। कहीं ना कहीं ड्राइवरों के माध्यम से वो इकोनॉमी में घूमेगा, तो हमारी इकोनॉमी भी बूम होगी। और जब ये चीज़ बूम होगी तो कहीं ना कहीं जो सफ़र कर रहा उसको और जो सफ़र करवा रहा ड्राइवर, दोनों को सहूलियत मिलेगी। प्लस इसमें जैसे अन्य जो कंपनियां हैं उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती, यहाँ पे अगर किसी कस्टमर को कोई दिक्कत परेशानी हो तुरंत इसमें हेल्प का बटन है उसकी ड्राइवर कस्टमर ऐप में, तो इसमें हमने दिल्ली जो पुलिस है उनके साथ टाइप किया, तो तुरंत उनके वहाँ सिग्नल भेजेगा, वहाँ से सपोर्ट आएगी। और एक हमारे भारत टैक्सी के जो हेड ऑफिस है उसमें सपोर्ट के लिए तुरंत उनको कॉल किया जाएगा। ठीक है सर। यानी कि अब दिल्ली एनसीआर में भारत टैक्सी धड़ल्ले से चलने को तैयार है और ऐसे में जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो दिल्ली की सड़कों पर भारत टैक्सी लेकर भी चलने को पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसमें दो तीन चीजें मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूं। जिस तरीके से ये जो निजी कैब सर्विस कंपनियां थी वो कहीं ना कहीं कमीशन खोरी को लेकर जो ड्राइवर हैं टैक्सी ड्राइवर वो बेहद परेशान थे, वो अब कमीशन खोरी का खेल खत्म हो जाएगा। सरचार्ज प्राइस कहीं ना कहीं पैसेंजर को जो लगा करता था वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। और इसी सब का ध्यान रखते हुए भारत सरकार के जो सहकारिता मंत्रालय है उसी के सहयोग से अब भारत टैक्सी का संचालन किया जा रहा है। और टैक्सी ड्राइवरों को उम्मीद है कि अब वो जो विदेशी निजी कैब सर्विस कंपनियां हैं उनके यहाँ जो नौकरियां एक तरीके से नौकरी ही थी वो जो किया करते थे, अब उसका कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बहिष्कार पूरी तरीके से होने को तैयार है। लेकिन अब भारत टैक्सी का रुख क्या कुछ रहने वाला है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत जल्दी से दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में चालू कर दिया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे से देश के अलग अलग कोने में इसका विस्तार कर दिया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।